प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सके। और विशेषकर आज हमारा विषय है मसीहत के इतिहास का परिचय, और इसके बारे में हम निकाल लेंगे अपने नोट्स में पेज नंबर 12 पाठ 3 मसीहत का प्रचार प्रसार एडी 100 से 313 तक में हम देखेंगे। पहला, रोमी साम्राज्य। दूसरी व तीसरी सदियों में रोमी साम्राज्य में प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य विभिन्न बादशाहों के शासन काल में मसीहत को विरोध का सामना करते हुए मसीहत को जिंदा रखा। मसीहों को अपने विश्वास व समर्पण के कारण कीमत चुकानी पड़ी। रोमी साम्राज्य के फैलाव से उनकी प्रशासनिक शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। तो हम देखते हैं रोमी साम्राज्य, और ये जो है दूसरी व तीसरी सदियों में हम देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार से रोमी साम्राज्य प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य विभिन्न बादशाहों यानी कि अलग अलग लोग जो है, अलग अलग राजा जो है आते गए, और ये कारण था कि मसीहों को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी मसीह लोगों ने मसीहत को फैलाने में बहुत ही अहम रोल निभाया है, और उन्होंने कभी भी जो है सुसमाचार की सेवकाई को बंद होने नहीं दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मसीह लोग जो है विश्वास और समर्पण में बहुत मजबूत थे, और कई सताव, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों को जो है मौत की सजा दी गई है, और लोगों को भगा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग जो है मजबूती से मसीह का प्रचार प्रसार करते रहे। और यही कारण था कि जो है रोमी साम्राज्य, क्योंकि रोमी साम्राज्य एक प्रकार से डर को महसूस करने लगी इनके बढ़ते हुए कार्यों के कारण और बढ़ते हुए लोगों के कारण, और इसीलिए हम रोमी साम्राज्य में बहुत सारी घटनाओं को हम पाते हैं कि वो मसीहों के विरोध में उन्होंने बहुत सारे जो है सताव को किया है। दूसरी बात हम देखते हैं मसीहत का भौगोलिक विस्तार, उसके बारे में हम जानते हैं। अब पहला आता है एशिया। तो एशिया महाद्वीप में अंताकिया मिशन कार्य का मुख्य केंद्र रहा। तो अंताकिया की कलीसिया जो है हम जानते हैं उसके बारे में कि अंताकिया की कलीसिया एक मुख्य केंद्र रहा। अंताकिया से सुसमाचार ओडिशा में फैला, जहां राजा ने एडी 200 में मसीहत को स्वीकार किया। अब देखिए, और पहला मसीह राज्य घोषित किया गया। तो हम देखिए अंताकिया के बारे में जानते हैं कि वहां पर जो है सुसमाचार जब फैला तो वहां के अधिकारी और राजा ने जो है वो मसीहत को ग्रहण किया, और ये सबसे जबरदस्त बात रही मसीहत को फैलाने में। और इस कारण वहां पर वो जो है मसीह राज्य घोषित कर दिया गया। यहाँ पर प्रथम चर्च भवन बनाया गया तथा प्रथम सुसमाचार का अनुवाद यूनानी भाषा में टार्टियन सीरीन में एडी 168 में किया गया। सुसमाचार का फैलाव अडियाबाना, डिग्रीस, मेसोपोटाम के शहरों तक फैल गया। एडी 225 में 20 बिशप व डायसिसे थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कार्य एशिया माइनर में जो है, एशिया महाद्वीप में जो है फैल रहा है। एशिया माइनर व ओडिशा से मसीहत का प्रसार आर्मेनिया में पहुंचा। यहां पर भी सुसमाचार प्रचार का जन आंदोलन ग्रेगरी दिव्य के अगुवाई में शुरू हुआ। अब देखिए जितने लोग आते गए, और जब मुख्य लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो उसके कारण भी मसीहत बड़ी तेजी के साथ फैली है। शुरुआत तथा एडी 300 में राजा ने मसीहत को स्वीकार कर आर्मेनिया देश को पहला मसीह राष्ट्र घोषित किया। तो देखिए अभी तक राज्य जो है, जैसे अंताकिया की कलीसिया, वहां के बाद में हम देखते हैं कि वहां राज्य बना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मसीह देश आंदोलन जब हुआ तो उसके बाद मसीह आर्मेनिया जो है देश को पहला मसीह राष्ट्र घोषित किया गया। मूर्तियां नष्ट कर दी गई, मंदिर को गिरजाघरों में बदल दिया गया, पुजारी पादरी प्रचारक बन गए, बाइबल व अन्य मसीह पुस्तकों का आर्मेनिया भाषा में अनुवाद किया गया
तत्पश्चात आर्मेनिया में मसीहत में नामधारीपन या ठंडापन आ गया। अब जैसे जैसे मसीहत विकसित होती गई तो लोग बड़ी साधारण सी बात समझने लगे। तो देखिए ठंडापन आ गया, लोग नाम के लिए फिर रह गए, नाम जैसा मसीहत धर्मों के अनुसार जो है चलने लगे। तो ग्रेगरी के पोते नेर्सेस की अगुवाई में मसीहत में शुद्धिकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। फिर से एक बार जो है इसको जो है ठीक ठाक किया गया और इसमें तेजी आने लगी। 5वीं सदी में पर्शिया के राजा ने आर्मेनिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया तथा जोरास्ट्रियन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। यह समय मसीहियों के लिए फिर सताव व कठिनाइयों से भरा आया, जिसमें कई मसीही शहीद हो गए। तो देखिए जब युद्ध हुए और देश पर चढ़ाइयां की गई, देश अधिकार कर लिए गए, तो फिर से जो है सताव शुरू हो गया और कई लोग जो है इसमें मारे गए। एडी 52 में यीशु का चेला थोमा भारत आया तथा उसने भारत में 7 कलीसियाओं की स्थापना की। एडी 80 में पेंटान्यूस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भारत आया। वह भारत में मसीहों को देखा। कल्याण थाने तथा श्रीलंका व चीन में भी मसीही थे। आज भी जो है जब हम देखते हैं थोमा के बारे में, जब हम सुनते हैं तो हमें मालूम होता है कि केरल में जो उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना की, आज भी कहा जाता है कि वो कलीसियाएं वहां पर, हाँ कई कलीसियाएं जो है उसमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी जो कलीसिया स्थापना उनके चिन्ह जो है कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं एडी 80 में पेंटिन्यूस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भारत आया। वह भारत में मसीहों को देखा। कल्याण थाने तथा श्रीलंका व चीन में भी मसीह थे। तो बहुत जगहों पर मसीह लोग जो हैं एशिया में फैल गए। दूसरा हम अफ्रीका में देखते हैं। मिस्र से होकर मसीहत ने अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश किया। यूशुबियुस ने एडी 311 में लिखा कि मरकुस मसीहत को मिस्र में लाया। तो कहा जाता है कि मरकुस जो है वो मसीहत को मिस्र में लेकर आए। कुछ समय के पश्चात अलेक्जेंड्रिया मसीहत का केंद्र बन गया। मिस्र की मसीहत में कुछ खास विशेषताएं के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पुराना नया नियम एडी 130 में वो जो है मिस्र में लिखा गया है। दूसरी बात, प्रथम मसीह थियोलॉजिकल या हम कहें धर्म विज्ञान स्कूल जो है अलेक्जेंड्रिया में एडी 180 में पेंटान्यूस द्वारा स्थापित किया गया। बाद में क्लेमेंट व ओरिजन ने इसकी जो है अगुवाई की है। तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी सदी में नए नियम का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया गया। तो पहले की जो शुरुआती दौर में जो कई समस्याएं थी, क्योंकि मौखिक रूप से लोगों तक जो है वचन पहुंचे थे, और बाद में धीरे धीरे जब इनका अनुवाद हुआ तो लोगों तक जो है ये पहुंचने लगे स्थानीय भाषाओं में। जो जिस देश में गए वहां की भाषाओं में जब अनुवाद होने लगा तो इसके कारण भी बहुत तेजी से मसीहत फैलने लगी। चौथी बात हम देखते हैं, मिस्र में सबसे ज्यादा मसीहों को अग्निमय पीड़ा से गुजरना पड़ा तथा सबसे ज्यादा मसीही शहीद हुए। फिर पांचवी बात हम देखते हैं, मिस्र में मसीहत बदलाव को तैयार थे तथा स्वतंत्र आत्मा के थे। तो मिस्र में जो मसीहत लोग थे वो बदलाव के लिए तैयार रहे और स्वतंत्र आत्मा के थे, वो किसी प्रकार के बंधनों में नहीं थे। छठी बात हम देखते हैं, मिस्र में ही मसीहियों ने मठ प्रथा आदि व्यवस्था की शुरुआत हुई तथा बाद में इसका काफी प्रभाव पड़ा। कौन और कब उत्तरी अफ्रीका के समुद्री तटों पर मसीहत को लाया यह साफ नहीं है कि भाई कौन लेकर आया है, परंतु पहले मसीही उपनिवेशवादी रोमी व यहूदी थे। स्थानीय लोगों ने मसीहत को ग्रहण किया। एडी 180 में 12 लोग शहीद हुए तथा दूसरी सदी में उत्तरी अफ्रीका में मसीहियों की अच्छी संख्या थी, जिसने टुटुलियन व साइप्रेन जैसे अगुवों को दिया है। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारी जगहों में मसीहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो प्रभु के लिए जो है शहीद हुए, और उसके बावजूद भी मसीहत जो है अलग अलग देशों में जो है फैलती गई है। तीसरी बात, यूरोप में हम देखते हैं, यूरोप में आते तीसरी सदी के मध्य में रोम का चर्च सबसे बड़ा, प्रभावशाली और सभी कलीसियाओं में शक्तिशाली था। इटली की कलीसिया की संस्कृति यूनानी थी।
परंतु अनुशासन रोमियों का था। तो स्पष्ट रूप से हमें इस बात को समझ लेना कि तीसरी सदी के मध्य में रोम का जो चर्च वहां पर सबसे बड़ा चर्च बना है और प्रभावशाली हुए, वहां के लोग जो है बहुत ताकतवर माने गए, वहां के जो अगुवे बहुत ताकतवर माने गए। इटली की कलीसिया की संस्कृति यूनानी थी, परंतु अनुशासन रोमियों का था। यह बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रेरितों की नींव पर बढ़ा। वह पश्चिम के लिए एक जिम्मेदार चर्च के रूप में स्थापित हुआ। नए नियम के समय में ही स्पेन में मसीहत ने प्रवेश किया। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से जो बढ़ रहा है। नए नियम के समय में ही स्पेन में मसीहत ने प्रवेश किया। तीसरी सदी के मध्य में बहुत से मजबूत मसीही समाज स्पेन में था। तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग देशों में पाए गए और वहां अलग अलग जहां जहां मसीह जो है लोग हुए, वहां का समाज बहुत मजबूत हुआ। और स्पेन का जिक्र आ रहा है। यहां से प्रसिद्ध बिशप होशियस एडी 256 से 357 जो बिशप होशियस है वो निकले, जो बाद में राजा कॉन्स्टेंटाइन के सलाहकार भी बने। रोमी सिपाहियों व व्यापारियों के द्वारा मसीहत ने ब्रिटेन में प्रवेश किया। तो देखिए ये व्यापार करने के उद्देश्य से जब अलग अलग जगहों पर गए तो वहां पर भी इन्होंने मसीह का प्रचार प्रसार करना जारी रखा, जिसके बारे में टेर्टुलियन ने एडी 190 में लिखा, ब्रिटेन में मसीहत का अस्तित्व था। तो ब्रिटेन में देखिए किस प्रकार से आया। इसके प्रमाण में वहां एडी 314 में 3 बिशप थे। इन 2 सदियों में मसीहत का काफी विस्तार हुआ। मतलब पूरी दुनिया के अंदर मसीहत बड़ी तेजी के साथ जो है फैलती चली गई है। इस सदी में कई आत्मिक अगुवे खड़े हुए जिन्होंने मसीहत के बचाव में भारी आवाज उठाई। मसीह लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे, पवित्र जीवन जीते थे। प्रति रविवार प्रभु के पुनरुत्थान के दिन आराधना करते थे, बपतिस्मा देते थे, प्रभु भोज देते थे। उस समय की कई गलत शिक्षाओं के विरुद्ध खड़े होकर सच्चाई का प्रचार करते थे। तो देखिए ये जो है ये कारण रहे कि अलग अलग जब सदी आई है, अलग अलग समय जब आया है, अलग अलग लोगों ने इसमें बहुत मसीह को बढ़ाने में एक बड़ी अहम भूमिका को निभाई है। और उसमें हम कई चीजों को तो देखते आज तक वो चीजें चलती आ रही हैं, जैसे कि एक दूसरे से प्रेम करना, सहायता करना, सम्मान देना, पवित्र जीवन। आज भी कलीसिया इस बातों की शिक्षाओं को दे रही है। रविवार को जो है इकट्ठे होना और प्रभु के पुनरुत्थान के दिन आराधना करना, बपतिस्मा देना, प्रभु भोज देना और गलत शिक्षाओं के विरुद्ध खड़े होकर सच्चाई का प्रचार। आज भी हम इन चीजों को जो इतिहास में हुई आज उसी के अनुसार जो है कलीसिया जो है चलाई जा रही है। तीसरी बात हम देखते हैं कैथोलिक चर्च का उदय, उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रथम 2 सदियों में संपूर्ण चर्च के ऊपर अधिकार या प्रबंधक के रूप में कोई चर्च का झुंड नहीं था। दूसरी व तीसरी सदी में जब मसीहत का विस्तार हुआ तब 2 कैथोलिक कलीसियाएं सामने आई। पहली रोमी साम्राज्य में तथा दूसरी पर्शियन साम्राज्य में थी। तीसरी सदी के अंत में रोमन व पर्शियन साम्राज्य में धर्माध्यक्ष या पुरोहितों का शासन शुरू हुआ। कई शहरों व जिलों में बिशप अस्तित्व में आ गए। अब कई जगहों पर बिशप जो है वो लोग आ गए। राजधानी के बिशप, डायसिसे मुख्य व वरिष्ठ बिशप आदि पर परिपाटियों की शुरुआत हो गई। पश्चिम में रोम का धर्माध्यक्ष या मुख्य पोप उभर कर सामने आया। तीसरी सदी में रोमी साम्राज्य में कैथोलिक चर्च का संगठन सामने आया। उसने बिशपों, पुरोहितों की एक सहमति बनाई, प्रेरितों के विश्वास वचन और नए नियम की कुछ पुस्तकों को मानने हेतु सहमत हुए। कई कलीसियाएं थीं जिनका कोई प्रशासन या प्रबंधक नहीं था। और ऐसा क्यों था कि कई तो एक जगह पर एकत्रित थे, बट
कई ऐसी कलीसियाएं थी जो अलग अलग जगहों पर बनी थी और इनके आपस में संबंध ना होने के कारण भी जो है प्रबंधक नहीं था या कोई प्रशासन वहां नहीं पाया जाता था और इसके कारण जो है कई दिक्कतें, गलत शिक्षाएं भी बड़ी तेजी से लोगों में फैलती गई। कई गलत शिक्षाओं से बचाने व कलीसिया को एक सूत्र में बांधने हेतु कैथोलिक चर्च का उद्भव हुआ। तो ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि सबको संगठित करते हुए जो है ताकि गलत शिक्षाएं ना आए, ताकि दिक्कतें ना आए और इसीलिए कैथोलिक चर्च का उद्भव हुआ। पुरोहित वर्ग का विकास हुआ, डायसिस के बिशपों की नियुक्तियां तथा उनको अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई। तो ये सारी बातें जो है हम इतिहास की कलीसिया में 100 से लेकर 313 एडी तक में हम इन बातों को होते हुए हम देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझने में मदद मिली है इसके द्वारा कि मसीहत का प्रचार प्रसार इतिहास में किस प्रकार से हुआ और आज हमने इसीलिए रोमी साम्राज्य के बारे में देखा है, मसीहत का भौगोलिक विस्तार के बारे में देखा कि एशिया माइनर में हम देखते हैं, फिर अफ्रीका में हम देखते हैं और उसके बाद में हमने तीसरी बात आज हमने देखी कैथोलिक चर्च का उदय वो किस प्रकार से हुआ है। तो ये सारी चीजें जो इतिहास में हुई हैं और वो किस प्रकार से हुई, मैं सोचता हूं कि आप अच्छी रीति से इन बातों को समझ पाए हैं और भी अधिक जानने के लिए आपको इसके विषय में अध्ययन करना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जिससे आपको मदद मिलेगी कि किस प्रकार से जो है मसीहत जो फैली है दुनिया में और मसीह का प्रचार प्रसार हुआ है और किस प्रकार से आज भी कलीसिया जो है इसके अनुसार जो है चलते आ रही है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।